नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं जो हाल ही में जुड़े हैं, नए हैं, प्लांट लवर्स हैं और उनको ये शौक है कि वो कुछ डिफरेंट प्लांट वैरायटीज में हाथ आजमाएं, कुछ रेयर एक्सोटिक वैरायटीज में हाथ आजमाएं। पर होता क्या है कि जानकारी ज्यादा नहीं होने से, और फिर अगर आप खास करके नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो बदलते हुए मौसम की वजह से आप बहुत हेजिटेंट होते हैं नई नई वैरायटीज को एक्सप्लोर करने में, उनमें पैसे डालने में। आज मैं आपको 5 ऐसी वैरायटीज बताऊंगी जो बहुत आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लांट है एंथ्यूरियम क्रिस्टैलिनम। बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत मैजेस्टिक पत्तियों वाला ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसके साथ ही बहुत ही इजी टू केयर और मेंटेन है। इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। बढ़िया अच्छी अरॉइड सॉइल मिक्स आप इसमें यूज करें। अरॉइड सॉइल मिक्स कैसे तैयार करें, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको एंड कार्ड में उसका लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। जैसे ये प्लांट मैच्योर होता जाता है, इसकी पत्तियों का आकार और भी बड़ा होता जाता है, जो देखने में इसको तमाम प्लांट से एकदम डिफरेंट और एकदम अलग बनाता है। प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग होती है। फूल बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं होते हैं, पर अगर आप किसी तरह पॉलिनेट करा लेंगे तो आपके पास सीड्स अवेलेबल हो जाएंगे और सीड से ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होता है। पिछले सीजन में मैंने इनके सीड्स कलेक्ट करने में सफलता पाई थी और देखिए ये तमाम प्लांट मैंने सीड से लगाए हुए हैं, अभी काफी छोटे हैं। प्लांट में वाटरिंग आपको तब करनी है जब ऊपर की 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए और तब आप इसमें थॉरोली वाटरिंग करें। और उसके बाद जब फिर से 1-1.5 इंच की मिट्टी सूखे तो आप इसमें अच्छे से वाटरिंग करें। हमेशा ये ध्यान रखें कि पॉट में वाटर लॉगिंग ना हो, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर पानी डालने के बाद ड्रेन हो जाए। मिट्टी बहुत ही ऑर्गेनिक कंपोस्ट में रिच होनी चाहिए, उसमें ह्यूमस का लेवल अच्छा होना चाहिए। इस प्लांट को आप ओपन एरिया में अगर रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बड़े पेड़ों की शेड में इसको रख सकते हैं। मैंने इसको नॉर्थ फेसिंग एरिया में रखा है जहां अपोजिट डायरेक्शन में बड़े बड़े पेड़ हैं, तो सीधी गर्म हवा, सीधी गर्म धूप इनको गर्मियों में नहीं लगती है और सर्दियों के दिनों में इनकी रिक्वायरमेंट का इनको लाइट मिलता रहता है, इसलिए ये डॉर्मेंसी में भी नहीं जाता है। इसकी पत्तियां खराब नहीं होती हैं। बस आपको एक तरीका इस्तेमाल करना होगा कि पॉट की मिट्टी को नम बना के रखना होगा ताकि फ्रॉस्ट प्लांट को हिट ना कर पाए। और इसके अलावा इस प्लांट में जब आप मिट्टी बनाते हैं तब तो आपको ह्यूमस रिच और ऑर्गेनिक कंपोस्ट में रिच बनानी ही बनानी है। और भी एनुअली कम से कम 4 बार आप इसमें अच्छी ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करें। एक चुटकी एनपीके साल में 4 बार यूज करें। ह्यूमिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इन तमाम चीजों को भी टाइम टू टाइम यूज करते रहें जिससे कि ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलते रहे और ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहे। दूसरा प्लांट है फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस। इसकी 2 वैरायटी होती हैं। एक नॉर्मल पिंक प्रिंसेस की जो वैरायटी है वो मेरे पास कई सालों से है और अभी मैंने इस साल ये पिंक प्रिंसेस मार्बल लिया है जिसमें कि वेरिगेशन काफी ज्यादा होता है और बिल्कुल मार्बल के जैसा इनमें टेक्सचर होता है। देखने में ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इसमें पिंक कलर नॉर्मल वैरायटी के मुकाबले काफी ज्यादा दिखाई देता है, जो इसको थोड़ा डिफरेंट बनाता है और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। ये प्लांट भी बहुत ही इजी टू केयर और मेंटेनेंस है और जिसको कि आप बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। सर्दियों का, गर्मियों का, बारिश का इनके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होता है। और जब से मैंने ये प्लांट लिया था तब से मैंने इसके 4 प्लांट्स बना लिए हैं। इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। मिट्टी आपको बिल्कुल वैसी ही अरॉइड सॉइल रखनी है जैसी कि आप एंथ्यूरियम क्रिस्टैलिनम के लिए रखेंगे। इसके साथ ही लोकेशन भी बिल्कुल वही रहनी है, यानी कि आप इसको ओपन एरिया में रखिए पर जहां पर बहुत ज्यादा धूप ना आती हो, पेड़ों की छाया हो। और इसके अलावा आप इसको अपनी शेडी बैल्कनीज में भी रख सकते हैं, पर इनको कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि गर्मी में मई जून में जो तीखी दोपहर की धूप है वो इनके पत्तियों को जला सकती है और गर्म हवा इनको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप इनको जो हीट वेव है उससे बचाइए और इसको सर्दियों में फ्रॉस्ट से कोशिश करिए बचाने की। और अगर आपने इसे ओपन एरिया में मेरी तरह रखा है तो मिट्टी को नम रखिए ताकि फ्रॉस्ट इसको हिट न कर पाए। इसके अलावा मिट्टी ऑर्गेनिक कंपोस्ट में रिच होनी चाहिए जिसमें ह्यूमस अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। टाइम टू टाइम आप इसमें
ऑर्गेनिक मैन्योर को डालते रहें, साल में 4-5 बार आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें 1 चुटकी केमिकल एनपीके भी यूज़ कर सकते हैं, वो इस प्लांट के फोलिएज को शाइनी और खूबसूरत बनाएगी और टाइम टू टाइम आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और ह्यूमिक एसिड की एक हल्की डोज़ डालना ना भूलें, जिससे कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहे। वाटरिंग का स्केड्यूल भी बिल्कुल वैसा ही रखना है। जब ऊपर की 1 डेढ़ इंच की मिट्टी सूखे तब आप इसमें पानी डालिए। आप इसको लगाने के लिए मॉसपोल लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्लांट थोड़े दिन बाद लंबा होने के बाद इसकी जो शेप होती है वो बिगड़ने लगती है। तो मॉसपोल पे अगर आप चढ़ा देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और अच्छा दिखाई देता है, इसका शेप अच्छा हो जाता है। हर 10वें 12वें दिन मॉसपोल में हल्का-सा सीवीड फर्टिलाइजर डाइल्यूटेड फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट को घोल करके, 1 चुटकी एनपीके को घोल करके अगर आप डालेंगे तो इनकी रूट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, जिससे इनकी पत्तियां बड़ी शाइनी चमकदार होंगी और इनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी। प्लांट है हेमेलोनिमा, ये भी एक ओरॉइड होता है और फिल्टर्ड सनलाइट और हाई ह्यूमिड वातावरण में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो आप अपनी शेडी बालकनीज में या शेडी आउटडोर्स में आप इसको रख सकते हैं। बहुत सारे बड़े प्लांट के बीच में इसको रख सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट होता है, अगर आप इसे सर्दियों में फ्रॉस्ट से बचाएंगे तो ये पूरे साल अच्छे से चलता रहेगा। इसकी 3 वैरायटीज है मेरे पास, एक वेरीगेटेड है और 2 नॉर्मल ग्रीन वैरायटीज हैं। ग्रीन वैरायटीज सामान्य होती हैं और आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएंगी, जिनको कि आप ले सकते हैं। और इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है वो अभी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, पर ये भी बहुत आसानी से चलती है और ग्रीन वैरायटी के मुकाबले इसको आप थोड़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट में रखेंगे तो ये अच्छे से मेंटेन रहेगी। अगला प्लांट है पेंटेड लेडी। नाम के जैसा ही है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही लेमन येलो कलर की होती हैं, जिन पे पास से जब आप देखेंगे तो बहुत बारीक-बारीक पैटर्न्स इस तरह के बने होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हैंड पेंटेड हो, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स इन पे बने होते हैं। और ये भी एक अच्छा प्लांट है जिसको कि आपको ओपन एरिया में इसलिए रखना है क्योंकि इसका जो लाइम कलर है वो मेंटेन ही तभी रहेगा जब आप इसको एप्रोप्रिएट लोकेशन में रखेंगे। इस प्लांट को मैं अपने नॉर्थ के ही ओपन एरिया में रखती हूँ। अपोजिट में बड़े पेड़ हैं तो सीधी धूप नहीं आती है, इसलिए पत्तियां बर्न नहीं होती हैं। मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। फिलोडेंड्रॉन को लगाते समय एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप इनके लिए 10 इंची तक का पॉट यूज करेंगे तो वो बेहतर होगा। बहुत बड़े पॉट को यूज करने का फायदा नहीं है और बहुत छोटे पॉट में फिर आपको जल्दी से 1-2 साल में रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगी, जिससे प्लांट डिस्टर्ब होता है। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है, इस तरह से काट करके इनके स्टेम को लगातार इनके नए प्लांट बनाते रहें और आपके प्लांट कलेक्शन में बढ़ोतरी भी होगी और ये प्लांट अनरूली भी नहीं होगा और अपने उसी पॉट में साल दर साल चलता रहेगा। इसके लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल बीते 2 प्लांट्स की तरह है। जैसे आप फिलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस और एंथ्यूरियम क्रिस्टालिनम की सॉइल बनाएंगे, वैसी ही इसकी सॉइल चाहिए। इसकी केयरिंग, इसकी लोकेशन, सब कुछ बिल्कुल उन्हीं की तरह है और ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, जिसकी आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली नोड पर से इस तरह से कटिंग बना सकते हैं। मैंने ये कटिंग लेका बॉल्स में लगा दी थी सो दैट इसमें जब रूटिंग हो जाए तब मैं इसको ट्रांसप्लांट करूंगी। अगला प्लांट है रोज़ो कॉन्गो वेरीगेटेड। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो नॉर्मल रोज़ो कॉन्गो के कलर की होती हैं, पर कहीं-कहीं इनमें बिल्कुल वैसा वेरिगेशन होता है जैसा आपके फिलोडेंड्रॉन बर्किन में होता है। इनफैक्ट फिलोडेंड्रॉन बर्किन प्लांट भी इसी प्लांट से बनाया हुआ एक प्लांट है। इस प्लांट में ये जो वेरिगेशन है ये नेचुरल फॉर्म में कहीं-कहीं पैचेस में अकर होता है और ये प्लांट भी एक रेयर प्लांट है, आसानी से आपको नहीं मिलेगा और अगर कहीं मिले तो आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और इसकी भी जो केयरिंग टिप्स है वो बिल्कुल वैसी ही है, हालाँकि इसको किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है और ये चौड़ी पत्तियों वाला एक रोज़ेट की तरह फैलने वाला प्लांट होता है, यानी कि फूल के से विन्यास में इसकी पत्तियां होती हैं जो इस तरह से चारों तरफ फैलती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और मुझे लगता है कि मैं एक प्लांट लाई थी, आज मेरे पास 10 से 12 इसके प्लांट हैं। तो इस लिहाज से फास्ट ग्रोइंग है, साइड से भी नए प्लांट्स लगातार निकलते रहते हैं जिनको सेपरेट करके आप अपने प्लांट कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये प्लांट भी फ्लेक्सिबल राइट रिक्वायरमेंट वाला प्लांट है, बहुत कम लाइट में और ठीक-ठाक सनलाइट में अच्छे से ग्रो होता है। बहुत कम लाइट में रखेंगे तो पत्तियां ज्यादा डार्क और काली दिखाई देंगी और अगर आप मॉडरेट सनलाइट में रखेंगे तो पत्तियां ग्रीनिश मरून कलर की दिखाई देंगी। पर ये एक अच्छी शाइनी लेदरी पत्तियों वाला प्लांट होता है। इवन इंडोर्स में रखने के लिए भी ये प्लांट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि इससे हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच।